दोस्तों, बैचलर्स या मास्टर्स में से किस वक्त स्टूडेंट्स को फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी वजह ये है क्योंकि इन दोनों सिनेरियोज के अंदर आपका फ्यूचर डिपेंडेंट होता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सब लोग ये चाह रहे होते हैं वहाँ जाके कि हमें सिटीजनशिप मिल जाए, परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए, हम अपने पेरेंट्स को भी वहाँ पे ले जाएं, हमारी सेटलमेंट हो जाए। तो अगर आप कोई एक गलत डिसीजन ले लेते हैं तो आप अपनी मंजिल से बहुत दूर हो जाते हैं। अब मैं पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा क्योंकि मुझे वहाँ पे रहते हुए 11 साल हो चुके हैं और मैं वहाँ पे सिटीज़न भी हूँ और इनफैक्ट मैं खुद वहाँ पे मास्टर्स के लिए गया था। लेकिन हम थोड़ा सा बैचलर्स को भी ज़रूर टच करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि यार, अगर आप 18 साल के हैं, चाहे 28 साल के हैं, चाहे 38 साल के हैं, आपको जब भी मौका मिलता है और जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, अगर आप बाहर जा सकते हैं तो आप निकल जाएं। चाहे आपने एफएससी या ए लेवल्स कंप्लीट किया है, चाहे आपने मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद 2-3 साल कोई जॉब की है, चाहे आप मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद कोई 15 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं और अब आपके पास मौका है वर्क वीज़ा हासिल करने का, तो वहाँ के हालात चाहे जैसे भी हों, लोग आपको कुछ भी बताएं, वो यहाँ से बहुत बेहतर भी हैं और बहुत स्टेबल भी हैं। आपने अपने सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशंस को देखना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना डिसीजन लेना है। लेकिन वहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए, आपका जो मेन गोल है वो आपकी सिटीज़नशिप होना चाहिए, प्लस अपनी डिग्री के साथ। अब सबसे पहले हम बैचलर्स की बात करते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, एज लिमिट बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है क्योंकि 25 से लेके 32 साल तक आपको आपकी परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने के लिए 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर आप 32 से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये 5 पॉइंट्स कम हो जाते हैं और इसी तरह अगर आप 40 को क्रॉस कर लेते हैं तब भी आपके 5 पॉइंट्स और कम हो जाते हैं। और अगर आप 25 साल से कम हैं और परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आपको वो 5 पॉइंट्स नहीं मिलते। अब हम बात करते हैं बैचलर्स की। अगर आप एज अ बैचलर स्टूडेंट वहाँ पे जाना चाहते हैं तो बैचलर स्टूडेंट्स जब वहाँ पे अप्लाई करते हैं, 3 साल का मोस्टली बैचलर्स होता है वहाँ पे, और इन 3 सालों के अंदर एक सेमेस्टर की फ़ीस आपने पे कर दी। 2.5 साल की जो सेमेस्टर जो फ़ी है, प्लस आपका जो लिविंग एक्सपेंस है, आपका फूड एक्सपेंस है और साथ में आपकी इंश्योरेंस और आपका ट्रैवल, ये सब जो एक्सपेंसेस होते हैं ये इंक्लूडेड होते हैं और उसके बाद आप वहाँ पे अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए पूछी जाती है कि अगर कोई 18-19 साल का है और वो फर्स्ट टाइम घर छोड़ के बाहर जा रहा है तो उसको तो होम सिकनेस भी हो जाएगी, वो तो काफ़ी प्रॉब्लम में भी आ सकता है, कभी घर में काम भी नहीं किया होता तो वहाँ जाके काम भी करना पड़ेगा। तो इस सिनेरियो के अंदर क्या होता है? अब मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी चीज़ें ना एग्जैजरेट की गई हैं। इनफैक्ट जब आप पैसे कमाना शुरू हो जाते हैं ना, तब आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, आपको सारी समझ भी आ जाती है और आपको पता भी चल जाता है कि आपने लाइफ को किस तरह से गुजारना है। मेरे साथ 2 लड़के रहते थे, 19 साल के थे, आईकॉम करके आए थे और उस वक्त आए थे जब फुल वर्किंग राइट्स थे स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स फुल टाइम काम कर सकते थे। और वो आए और उन्होंने आके वहाँ पे ऊबर ईट्स का अपना अकाउंट बनाया। ऊबर ईट्स मतलब फूड डिलीवरी का, और उसके बाद फूड डिलीवरी का काम स्टार्ट कर दिया। अब जब उनके पास फुल वर्किंग राइट्स है तो वो 12-12 घंटे भी काम कर सकते थे डेली के। और ऊबर ईट्स की जो एक डिलीवरी होती है फूड की, उसमें तकरीबन आपके 7 से 10 या $12 बनते हैं पर डिलीवरी की। तो बड़ा मेहनत वाला काम है। अगर आप 12-12 घंटे काम करते हो तो आप 7-7, 8-8, $10-10 इकट्ठे करते हो। लेकिन उन्होंने उसी तरह से मेहनत की और उनकी मेहनत को देख के आप यकीन करो कभी कभी हमें मोटिवेशन मिलती थी कि यार हमें भी इसी तरह से मेहनत करनी चाहिए जिस तरह से ये लड़के मेहनत कर रहे हैं। और उस दौरान जब तक उनके पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी, उन्होंने अपनी सेमेस्टर्स की फ़ीस भी पे की, यूनिवर्सिटीज़ के सारे एक्सपेंसेस उन्होंने उठा लिए, प्लस उनके पास अपनी सेविंग भी थी। तो ये बात करना कि आप अगर छोटे हैं या आपको सेंस नहीं है तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप एक दफ़ा अपने बच्चों को, अगर वो बाहर जाना चाहते हैं यंग एज में भी, आप उनको भेज के देखें। जब उनको काम मिलता है, जब उनके पास काम करना वो स्टार्ट करते हैं और उससे वो पैसे जनरेट करते हैं, पैसे अर्न करते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सिनेरियोज टोटली डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे हम हमेशा से अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। बैचलर्स भी कर लेते हैं, मास्टर्स भी कर लेते हैं, समटाइम्स शादियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन तब भी हम अपने पेरेंट्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं मास्टर्स के स्टूडेंट्स की। तो
मैं आपको एक मशवरा दूंगा, अगर आपका बैचलर्स कंप्लीट हो रहा है, आपका आखिरी सेमेस्टर चल रहा है या अभी 1 साल पड़ा है, आप अभी से अपने आइल्स की प्रिपरेशन कर दें या पीटी की। इन दोनों के अंदर आपने कोशिश ये करनी है कि आपने 7 ईच बैंड लेना है और आपने दिल से इसकी तैयारी करनी है। क्योंकि होता यह है कि लोग समझते हैं कि एक दफ़ा आइल्स या पीटी दिया, हमारा काम ख़त्म हो गया, लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ जाके जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद आपको एक दफ़ा दोबारा से आइल्स से पीटी देना होता है और फिर आपको और अच्छे बैंड चाहिए होते हैं। क्योंकि अगर आप अच्छे बैंड नहीं लेंगे तो फिर आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप 8 ईच बैंड लेंगे तो तब आपकी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आपको 20 पॉइंट मिलते हैं, 7 ईच लेंगे तो 10 पॉइंट मिलते हैं, इसलिए तब आप ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर आप एक ही दफ़ा बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हैं यहीं पे रहते हुए, तो आगे आने वाले वक्त में आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। अब मोस्टली मास्टर्स वहाँ पे 2 साल का होता है, इसी तरह आप 1 सेमेस्टर की फ़ी पे करते हैं, तकरीबन 3 सेमेस्टर की फ़ी जो 1.5 साल की होती है वो, प्लस आपका लिविंग एक्सपेंस, प्लस आपका फूड एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर आती हैं और फिर आप अप्लाई कर देते हैं। और जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है, चाहे बैचलर्स हो चाहे मास्टर्स हो, उसके बाद आप टेम्परेरी रेजिडेंसी हासिल करते हैं जो तकरीबन 2 साल की होती है, समटाइम्स 3 साल की होती है। ये जो पॉलिसीज़ होती हैं ऑस्ट्रेलिया की उस पर डिपेंड कर रही होती हैं, जो उस वक्त चल रही होती हैं, और उसी दौरान आपने अपने पॉइंट्स पूरे करने होते हैं और फिर आपने परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करनी होती है। लास्ट में मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि अगर आपको कोई कहे कि वहाँ पे हालात अच्छे नहीं हैं, मत आएँ, तो किसी न किसी हद तक ये बात दुरुस्त ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी किस्मत ना आजमाएं। आप यकीन करें, आज से 2 ढाई साल पहले जब कोविड ख़त्म हुआ था, उस वक्त परमानेंट रेजिडेंसी उन्होंने बांटी है ऑस्ट्रेलिया ने इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स वीज़े दिए हैं क्योंकि उस वक्त लोगों की ज़रूरत थी। अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं, जिसकी वजह से हाउसिंग क्राइसिस आया है, जॉब्स मिलना मुश्किल हो गई हैं, स्टूडेंट्स को थोड़ी सी मुश्किलात हैं स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आफ्टर 1 ईयर 1.5 ईयर चीज़ें फिर बेहतर हो जाएंगी, फिर इनको लोगों की ज़रूरत होगी, फिर वीज़ाज़ मिलना शुरू हो जाएंगे और फिर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। आपकी ज़िंदगी का एक दिन बुरा हो सकता है, एक हफ़्ता बुरा हो सकता है, एक महीना बुरा हो सकता है, एक साल बुरा हो सकता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकती। हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त ज़रूर आता है, और वो अच्छा वक्त ऐसा होता है जहाँ पे आप अपनी लाइफ को चेंज कर लेते हैं। इसलिए अगर फाइनेंसेस हैं, घर वाले मानते हैं, तो ज़रूर अप्लाई करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका फ्यूचर वहाँ पे बहुत अच्छा होगा। अब अगर वहाँ पे आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लोग कितना अर्न करते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में ये बात कर लेंगे, अपने एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी एक्सपोजर मिला होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच, पीस।